आप सब जाइए, सो जाइए, मैं हूं माँ के पास। मैं हूं यहाँ, तुम जाओ आराम करो। नहीं पापा, मैंने कहा ना, आप लोग सब जाइए, मैं हूं यहाँ पर। तुम्हें क्या मेरी हर बात काटनी होती है? चलो किट्टू, चलो चलो। मुझे किसी बारे में कोई भी बात नहीं करनी है ऋषि। तो बात तो मुझे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं है, मैंने कुछ कहा तुम्हें बात बुरी लग गई तो तुम तो गाड़ी में सेल्फ लगा के और निकल दोगी। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे सुना। शुभम के जाने के बाद मुझे लगा था तुम्हें इतना तो एहसास हो गया होगा कि जाने वाला तो चला जाता है, मर जाता है एक बार, लेकिन पीछे जिन्हें छोड़कर जाता है वो हर रोज कई कई बार मरते हैं। और तुम्हें तो मेरे साये से भी प्रॉब्लम है। मेरा साया भी गवारा नहीं है तुम्हें। हॉस्पिटल में मिलने से इनकार कर दिया, यहाँ बात करने से इनकार कर दिया। ऐसे होते हैं हस्बैंड वाइफ। अगर किसी बात पर सहमत नहीं हो सकते तो एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे, मिलना बंद कर देंगे, रिश्ता खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर यही चाहती हो तुम तो ठीक है, ऐसा ही सही। चला जाता हूं मैं यहाँ से, रह लेना अपने बेटे के साथ। तो पता नहीं किस जिद में आके बच्चों ने पागलपन किया है, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अगर अपने बेटे से प्यार करती हो तो बस इतना करना कि इस आग में और घी मत डालना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना सुनना, तो इस बार मैं बता रहा हूं कि गाड़ी में तुम नहीं मैं बैठाऊंगा। कोई भी कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। कितने गम दिल मेरा उठाता है। बेटियां बड़ी हो जाती हैं, अपने फैसले खुद लेने लगती हैं, पर बाप कभी बड़े नहीं होते, ना ही उनकी चिंता कभी घटती है। तुम मुझसे नाराज होकर दूर जा सकती हो प्रिंसेस, पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर चाहे हम एक दूसरे की बात से सहमत हो या ना। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि नायरा। हमने भी नहीं सोचा था किट्टू, हमें भी बहुत बड़ा झटका लगा। पर दादी उसने ऐसा किया क्यों? कैसे कर सकती है वो ऐसा? इसका जवाब तो नायरा ही दे सकती है बेटा। हम बस इतना कह सकते हैं, तुम अपने आप को संभालो, इस बात को अपने आप पर इतना हावी मत होने दो कि इस परेशानी से बाहर ना निकल सको। I'm sorry पापा, I know आप मेरे फैसले से खुश नहीं हैं, लेकिन इस वक्त यही बेस्ट था। अगर आपको बताती तो आप नहीं समझते। नहीं समझ सकता बेटा, क्योंकि जो सही है सिर्फ हमारा दिल जानता है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अगर लोग सही फैसले लेते हैं तो उन्हें चैन की नींद आती है, वो इस तरह बैठ के अकेले रोते नहीं। कहना है जो दिल कब कह पाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता
ये फैसला जो मैंने आज लिया, ये सब अपने लिए नहीं लिया, ये हम सबके लिए लिया। लेकिन मन शांत नहीं है। पापा ने बिल्कुल सही कहा कि अगर फैसला सही है तो मन शांत कैसे नहीं है? पछतावा क्यों है मन में? इतना दर्द, इतनी तकलीफ तो उन 2 सालों में भी नहीं हुई जब हम दूर थे, जितनी आज हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। कहीं ये फैसला गलत तो नहीं? कहीं मैंने चूक किया? मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब। ओ गॉड, ये तो चला भी गया। अब क्या करूं? डिलीट कर देती हूँ, ये ठीक रहेगा। हे भगवान, उसने तो देख लिया। तुम्हें मिला मैसेज? हाँ, तुम नहीं भी करती तो भी मैं आने वाला था। किस लिए? तुम्हें ये बताने की तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकती तुम। कितना भी सता लो, कितना भी ट्राई कर लो, 2 साल या 200 साल बाद भी कहोगी ना तो भी डिवोर्स नहीं दूंगा तुम्हें। दूर रह के जी सकते हैं ना यार, अलग होकर नहीं। कार्तिक ने ना अब तक कोई जवाब दिया और ना ही खुद आया। ये फैसला जो मैंने आज लिया, ये I can't do this. मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैसेज सुन सकूं। पता नहीं क्या कहा होगा इसने, शायद सह ना सकूं मैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? छू कर गई कैसी छुअन, बरसा है दिल और बरसे नयन, रूहे तबाह है बेघर है मन, ये इश्क का है कैसा कर
मुझे पराया तू मुझी से कर रही। जैसे कि आखिरी सी सांस चल रही है, यादों से तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ। किशोर भैया, आपकी मैडम ठीक है? आप वो घर आ गई? यस मैम। तो वापस सभी लोग जा रहे हैं क्या? तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है इस बात की? क्या इसमें भी कोई धोखा है, कोई चाल है? हम सोच कुछ रहे हैं और हो कुछ और ही रहा है। जब पहली बार तुम्हें यहाँ देखा था कॉलेज में, तो मन में एक उम्मीद सी जग गई थी। 2 साल बाद जब मिलवाया है और वो भी इस अनजान शहर में, तो जरूर कुछ सोचा होगा भगवान ने। तुम्हारे मिलने का रास्ता खुलेगा शायद। हमें ये भी लगा था शायद तुम भी चाहती हो किट्टू के जीवन में वापस आना, फिर से रिश्तों को जोड़ना। ये नहीं जानते थे हमारी उम्मीद पे इस तरह पानी फिर जाएगा। तुमने तो जोड़ने की बजाय पूरा तोड़ ही दिया रिश्तों को। तलाक के कागज बनवाए तुमने नायरा। अगर यही करना था तो 2 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? क्यों इस तरह उम्मीद बंधा के उससे तोड़ दिया और अब फिर से हमारे परिवार के बारे में चिंता जता के हमें धोखा दे रही हो? हमें नहीं चाहिए तुम्हारी चिंता और तुम्हारी सहानुभूति। किट्टू और स्वर्णा, उनको संभालने के लिए हम सब हैं। दादी मैम, क्या तुम घर आ रही हो? पर अभी तो तुम्हारे मिड टर्म्स चल रहे हैं ना मानसी। हाँ, वो मिस कर सकते हैं, इट्स ओके। मुझे घर आना है, आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ। आप लोग उदयपुर पहुंचिए ना, मैं भी आ रही हूँ। ओके बाय, लव यू। क्या हुआ? अचानक घर आने का प्रोग्राम कैसे बना? पता नहीं अखिल, मेरा तो जी घबरा रहा है अभी से। कुछ तो जरूर बात है। क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही? गुस्सा नहीं तो और क्या करे? इतनी मुश्किल से मन को शांत किया था मंदिर जाके, यहाँ आती नायरा मिल गई, फिर हमसे भी रहा नहीं गया। सुना दिया उसे अच्छे से। क्या सूझी इस लड़की को कि ये तलाक की बात लेके बैठ गई? पूछा होता किसी से तो कोई उसे रोकता, उसे समझाता। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपना और कार्तिक का रास्ता अलग कर लूंगी। मैं कार्तिक को डिवोर्स दे रही हूँ। अब कोई नहीं आएगा आपके और आपके बेटे के बीच, कोई नहीं। और किसी के खातिर नहीं तो हमारे किट्टू के खातिर तो सोचा होता। कम से कम हमारे बच्चे को दिल तो नहीं दुखता। आप सब तैयार हो जाइए, जाने का टाइम हो रहा है। सब जा रहे हैं, कार्तिक भी जा रहा है और फिर शायद वापस नहीं आएगा। ये
क्या किया मैंने? रोकना चाहिए था क्या मुझे उसको अपनी बेटी के लिए? जाने से पहले एक बार उससे मिल तो लेती, बात कर लेती। माँ, वो लिफ्ट नहीं आ रही थी तो मैं सीढ़ियों से। कोई जरूरत नहीं है आपको, किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हर कोई अपने फैसले लेने के लिए आजाद है। आप आइए, घर चलिए वापस और आराम कीजिए। चलिए। हुआ ऊपर, सब लोग जा रहे हैं। दीदी, किट्टू कहाँ जा रहे सामान लेके? वापस अपने घर? आपने उन्हें रोका नहीं? आपके तो फ्रेंड है ना वो बहुत सैड हुए होंगे ना आपको छोड़ के जाने में। आप सैड नहीं हो? दीदी चलो उन्हें बाय बोलने चलो। नहीं किट्टू, मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ। नहीं दीदी प्लीज जाओ प्लीज। ओके ओके। आप जा रहे हो? हाँ बेटा, प्लीज मत जाओ ना, अब वहाँ जाके हमें भूल जाओगे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मुंबई में पहली दोस्त हो तुम मेरी किट्टू। और नायरा दीदी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे ना। मैं बप्पा से आप दोनों के लिए प्रेयर करूंगी। बाय किट्टू। बाय, टेक केयर। फोन करना, ओके? भूल मत जाना। बाय।